मेरी मैया बाप तो कहते थे कि वही भगवान है, वहाँ मिलता है, वहाँ है, वही भगवान है, यहाँ भी है, तू अपने घर में रह के भजन कर। से भूत प्रेत के चक्कर से वहीं से बीमार हो गई। वो भूतंगरा वाला गांव है ना, तो वहीं से भूत प्रेतों के वमस में बीमार हो गई। और जिस दिन दीपावली होती है, दिया जलती है अमावस को, मेरे को बहुत अड़चन आई। मैं चंडाल चौकड़ी भी में पड़ गई, लेकिन सब जगह मेरी पग पग में ये रक्षा की। मेरे को देवी ने मना कर दी, किसी को छूना नहीं, किसी का झूठ नहीं खाना, और किसी के साथ में सोना नहीं। थोड़ा क्षमा करिए, जैसे कि आप जैसे बोल रहे हैं कि कुछ असुविधा है आपको। जीभ कटी है मेरी। जीभ कैसे कटी है? हाँ। ये कैसे? मैंने काटी अपने हाथ से। मैं 6 महीने हॉस्पिटल में रही। मेरे कोई होश नहीं था कि मैं जीऊंगी कि नहीं, लेकिन राधा रानी की कृपा बनी, उनको अपना भजन कराना था तो मैं जी गई। हम बड़े आदमी हैं, हमारी नाक जाती है। हमको आदमी कहता है 4 नौकर चाकर तेरे घर में लग रहे हैं, और तुम्हारे घर की बहनी बिटिया कहाँ न जाने कहाँ भीख मांग रही, कहाँ खा रही है। आप सभी प्रेमियों को ब्रज भूमि की इस पावन पवित्र भूमि से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, श्री जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से हम लगातार जो साधु महात्माओं, दिव्य साधकों के और साध्वी माताओं के दर्शन कर रहे हैं, ये सब श्री जी कृपा से संभव हो पा रहा है। और आज प्रेमियों, आप और हम एक ऐसे दुर्लभ दर्शनों में आए हुए हैं, यानी कि ऐसे दुर्लभ जो बिल्कुल ज़मीनी स्तर के दर्शन हैं, जहाँ पे अक्सर सांसारिक, भौतिक और शारीरिक सारी अव्यवस्थाएँ, सारी दुर्लभ व्यवस्थाएँ, यानी कि ऐसी अड़चन है, समस्याएं, सारे कष्ट हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, हर तरीके की अव्यवस्था में रहते हुए साध्वी मैया यहाँ पे भजन कर रही हैं। और प्रेमियों, आपसे एक विशेष निवेदन ये है कि आप एक पूरे सत्संग से मत हटना, क्योंकि आज के दर्शनों में जो आत्म कहानी है मैया की, जो मैया की जो खुद की, यानी कि उनके जीवन के अनुभव, एक एक क्षण मैया को कैसे निकलो, यानी कि बचपन से लेके मैया आज तक के समय में कौन कौन सी स्थिति थे, परिस्थिति थे जूझी, और कैसे कैसे उन चीज़ों से ठाकुर जी ने मैया को निकालो, श्री जी ने कैसे कैसे उन पर कृपा करी, कैसे कैसे उन सब चीज़ों से मैया उभर के आज बहुत सुंदर तरीक़ा से भजन कर रही हैं। तो प्रेमियों, आप बिल्कुल ये सत्संग छोड़े नहीं, और संभव हो सके तो आप अपने प्रेमी बंधुओं तक, यानी कि रिश्तेदारों तक, जो भी भाई बंधु हैं, माताएं, बहन हैं, जहाँ तक संभव हो सके उन तक ज़रूर भेजें, ताकि वो भी इन ऐसे दिव्य दर्शनों के लाभ ले पाएँ, और उनके अनुभव से कछु यात्रा हम भी बहुत जल्दी तय कर पाएँ। और यदि संभव हो पाए तो आप वीडियो को लाइक और कर देना, यानी चैनल को सब्सक्राइब और कर देना, जिससे कि ऐसे ही ये प्रेरणा लेके, आपको आशीर्वाद लेके हम ऐसे ही दुर्लभ दर्शन करते रहें, कराते रहें। अब हम चल रहे हैं मैया के पास है, और वहीं पर मैया से सत्संग करेंगे। आ जाइए प्रेमी। तो प्रेमियों, अब हम श्री जी की कृपा से पहुंच गए मैया की कुटिया पे। मैया यहाँ पे रह रही हैं, और मैया यहाँ पे विराजमान है। मैया को राधे राधे करेंगे, और जो मैया के श्रीमुख से थोड़ा सा भाव लेंगे कि मैया कैसे कैसे बरसाना में आगमन रहा। मैया राधे राधे। मैया, ये तो श्री जी की तरफ से कुछ प्रसाद है, और सबसे पहले तो मैया आपको दंडवत प्रणाम। मैया, बड़ी कृपा किशोरी जी की, आपके दर्शन भय, आप जो भजन कर रहे हो। और मैया, जैसे कि हमें पता चले कि आप प्रसादी आदि तो स्वयं से ही तैयार करें। हाँ, स्वयं से करें जी। ठाकुर जी का भोग लगाऊं, आप ही बनाओ। हाँ। तो मैया, या मैं कुछ श्री जी की तरफ से, हमारा कुछ भी ना है, श्री जी की तरफ से कुछ राशन सेवा है, ये आप स्वीकार कर ले, बड़ी कृपा होगी। ये मैया, या मैं आटा, दाल, चावल और चीनी है, तेल है, नमक, मिर्च, मसाले सब है। ये लगभग 1 महीना का राशन है आपके लिए, और श्री जी की तरफ से ये आप सेवा में ले लियो, और हम पे बड़ी कृपा होगी आपकी। ये तेल है सरसों को, और ये चीनी है, दाल है, और जीरा, हल्दी, नमक, सारी चीज़ें, चावल है। ये भैया, ये आप सेवा में ले लियो।
तो भैया आपकी कुटिया के भी दर्शन कर लेंगे और ये मैं अंदर रख दूँ ये इसको भी ले। जी। तो प्रेमियों एक बार मैं मैया की कुटिया के आपको जरूर दर्शन करा दूँ कि मैया कैसे कैसे रह के यहाँ पे भजन कर रही हैं। जी। ये मैया के ठाकुर जी हैं, पहले तो ठाकुर जी को। अच्छा, जय हो मेरे लाडली सरकार की जय हो। प्रेमियों ये आप देख रहे हैं ये मैया की यानी कि रहने की सुविधा है। आप चले चलेंगे? चल जाऊँ। ये मैया चलने में आपको असुविधा होगा? घुमा लो मुक्ति में आएगी। जी जी। और फिर क्या मैया चलने में असुविधा है आपको, है ना? हाँ, ये कैसे? ये मैं बीमार हुई थी अभी बीच में, जी तो मेरे को मस्तक ज्वर की बीमारी हो गई। जी। मैं 6 महीना हॉस्पिटल में रही। मेरे कोई होश नहीं था कि मैं जीऊँगी कि नहीं, जी लेकिन राधा रानी की कृपा बनी, उनको अपना भजन कराना था तो मैं जी गई और बरसाने आ गई। तब से ये समस्या हाँ, हो गई। लगभग तब कितना से। समय है मैया? मेरे को 30 साल हो गए। 30। अच्छा 30 साल हो गए। हाँ। ये विकलांग हुए। सब समस्या से। हाँ, नहीं पहले मैं बहुत अच्छी आपके जैसी थी जी। और फिर बीमार हो गई। मैया आप आ जाओ वहाँ पे बैठ लो। मैया मैं हाथ पकड़ूँ आपको थोड़ी समस्या ना? पकड़ लो। जी जी। आप हाथ पकड़ लो, आराम से आ जाओ। यहाँ पे बिछा दूँ मैया? हाँ। ये मैं उठा दूँ प्रसाद। जय हो मैया। ये मैया की भजन स्थली है। तो मैया हम तो यानी श्री जी कृपा से थोड़े संतों के दर्शन करें, श्री जी कृपा से करा दें श्री जी, तो उनसे जो भी सत्संग मिल जाए, थोड़ा जीवन में थोड़ी शांति और ठाकुर जी का नाम है जाए। तो भाई कड़ी में मैया ऐसे हम दर्शन कर रहे हैं, तो आपके भी दर्शन है श्री जी कृपा से। सर्वप्रथम मैया ये बताओ कि आपका स्वास्थ्य कैसा है और यहाँ बरसाना में आनंद कैसा आ रहा है? मुझे बरसाना में बहुत अच्छा लगता है जी। और मेरा स्वास्थ्य बढ़िया है। स्वास्थ्य बढ़िया है। हाँ। तो भैया कि आपको कितना समय है यहाँ बरसाना में आए भाई? मेरे में आज 13-14 साल हो गए। 13-14 साल से। तो कभी बरसाना से जाने की इच्छा भाई? क्या बरसाना? मतलब बरसाना से कहीं बाहर जाने की इच्छा भाई? जाने की इच्छा होती है तब मन उखल आता है, लगता है जल्दी बरसाना जाऊं। जैसे कभी अपने गांव जाती हूँ ना, जी। तो मुझे वहाँ जाती हूँ, मेरा तन वहाँ रहता है, मेरा मन यहाँ रहता है। तो मेरे को आँख मूंद के मैं यहीं का सब दर्शन करती रहूँ और आंसू बहाती रहूँ छत में बैठ के, और किशोरी जी से कहती रहती हूँ जल्दी मुझे बुला ले। मुझे कौन से पाप से यहाँ भेज देती है। अब तो मेरी इच्छा ही नहीं होती वहाँ जाने को। मेरे भाई भौजाई और मेरे माँ बाप बुलाते हैं जी। तो मेरी इच्छा नहीं होती यहाँ से जाने की। बिल्कुल भी इच्छा नहीं करती। तो भैया यानी कि आप जैसे भजन मार्ग में हैं, तो कहीं ना कहीं पहले एक सांसारिक जीवन होगा, ग्रस्त जीवन होगा। संसारी था, हम कुछ जानते नहीं थे कि कहाँ बरसाना है, कहाँ राधा रानी है, कुछ नहीं जानते थे हम। जब ये 2012 में 10 में वहाँ कुंभ लगा हरिद्वार में, तो वहाँ गई मैं हरिद्वार अपने पिताजी के संग। तो वहाँ रही, फिर एक बरसाने के साथ भी मिल गई। उसने मेरे को वहीं गंगा के सीढ़ी पे पीली, वो क्या कहते हैं, हल्की पेड़ी पे, हल्की पेड़ी, हाँ जी। वहीं मेरे को कंठी दे दी और अपने एड्रेस दे दी और मेरे को बोले कि तुम बरसाने आ जाना, और बता दी कि तुम कोसी में उतरना और कोसी से आ जाना। जी। तो फिर मेरे पिताजी माता मेरे सब मना कर रहे थे कि ज़माना सही नहीं है, हम तेरे को अकेले नहीं भेजेंगे। ये बरसाना कहाँ पे है क्या जाने, हम कैसे भेज दें तुमको अकेली। तो मेरे पिताजी मेरे संग में आई यहाँ बरसाना तक। हाँ, बरसाना तक। फिर उन्होंने चले गए मान मंदिर और मैं रह गई बरसाना में। हाँ। तो भैया कि आपको जैसे कि आप बता रहे कि आपको पता भी नहीं कि राधा रानी कहाँ पे हैं, कैसे कैसे देखें, क्या उनकी लीला। मैंने रोई सुनती थी
वहाँ निमार कचार के एक बड़े संत आए थे, तो उन्होंने गोपी गीत की कथा सुनाते थे, 7 दिन सुनाई थी। तो राधा नाम की सब कोई महिमा गाते थे कि राधा ऐसी हैं, राधा वैसी हैं। तो मैंने भी कही कि राधा रानी, मैं तो तेरी गाथा बहुत सुनती हूँ कि तू दयालु है, और मैं तो तेरे को देखी नहीं कि तू कहाँ पे है, कैसी है। पर अगर मेरे अंदर बहुत दुख है, अब मैं माँ बाप के यहाँ नहीं रहना चाहती, मेरे भाई भौजाई मेरे को दुख दे रहे हैं, तो अब तुम मुझे अपने पास बुला ले। राधा रानी ने सुन ली और मेरे को बुला ली और मैं आ गई। भैया थोड़ा क्षमा करिए, जैसे कि आप जैसे बोल रहे हैं कि कुछ असुविधा है आपको, जीभ कटी है मेरी। जीभ कैसे कटी है भैया? हाँ, ये कैसे? मैंने काटी अपने हाथ से। आपने काट दी? क्यों? ये हमारे गांव में किसी ढीमन ने काटा था, अपने उसकी कुछ मनोकामना थी, तो उसने जीभ काटा था। तो मैंने सुनी अपने कानों से, और फिर मैं बड़ों बूढ़ों से बूझी कि क्या बात है, ये जीभ काटने से क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि जो इच्छा होती है वो महारानी पूरी करती है। तो मैंने सोची अपने मन में कि मेरे अंदर भी इच्छा है कि भगवान मेरे को सही कर दे और यहाँ से मुझे कहीं दूर भगा दे। अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, तो मैंने भी अपना जवान काट दी। मैंने एक बच्चा से चुपचाप बनिया की दुकान से बिलेट मंगाई, और बिलेट लेके और यही जो मेरा रिक्शा है इसमें बैठी, और 10-11 बजे रात को नहीं, दिन को हमारे गांव से 1-2 किलोमीटर दूर है देवी खेर माता। तो मैंने उसी में बैठी और जाने लगी। तो लोग बाग पूछते थे कि कहाँ जा रही हो, तुम तो कभी नहीं जाती। तो मैंने बोली कि मैं जा रही हूँ, ऐसे हमारे खेत में कुआं खोदता है तो देखने जा रही हूँ उसी को। तो अब फिर मैं निकल गई उस देवी के पास। तो नीचे थोड़ी ऊंची में, जैसे यहाँ राधा रानी है ना ऊंचे में, ऐसे वो भी है ऊंचे में। तो नीचे तलैया है, तो तलैया में अपना रिक्शा खड़ा कर दी और बैसाखी के सहारे में धीरे धीरे पैदल वहाँ तक गई, मैया तक। और वहाँ देखी, फिर मैया के 10 कदम यहाँ पीछे एक बड़का पेड़ है। तो बड़का अच्छा बड़ा सा ऐसा था वो पत्ता, उसको तोड़ी और उसको लेत गई। फिर निकाली ब्लेड, अच्छी ताकत से जीभ निकाली, तो फंसाई ब्लेड, तो जीभ नहीं काटी। फिर और ऊपर से ली तो भी नहीं काटी। फिर और मुंह फाड़ के पूरी जीभ निकाल ली और अच्छे के गड़ा के उसको पकड़ ली, और फिर जोर से ब्लेड मारी तो पूरी जबान मेरी कट गई। और जब अब मैं कुछ बोल नहीं पाती थी, तो राधा रानी की कृपा से अब कुछ बोलने लगे। फिर भी अभी मेरे जबान में तोतलापन है। जी जी, तभी मैया हाँ। तो भैया जैसे आपने ये यानी कि इच्छा के लिए ये आपने जो भेंट करी, आपने जीभ की भेंट कर दी आपने जुबान की, तो भैया यहाँ के बाद आपको यानी कि हाँ, उसके बाद में बरसाने आ गई, मेरी मनोकामना पूरी हो गई। माना कुछ दिन तो रही अपने गांव में। मेरे को देवी ने मना कर दी, किसी को छूना नहीं, किसी का झूठ नहीं खाना, और किसी के साथ में सोना नहीं, अलग बिस्तर। कुछ तो उसके नियम का पालन करती रही, और कुछ खा पी नहीं पाती थी। थोड़ी सी पतली पतली रोटी दूध में गला के और उनको खाती थी। तो मैं फिर बहुत दिन साथ न गई, तब इतनी जवान आई मेरी। नहीं, मैं सिर्फ उंगली के इशारा से बात करती थी कि मेरे को ये चाहिए कि ये चाहिए, कुंगन जैसे। भैया अब जैसे कि अभी वर्तमान स्थिति ऐसी है कि जैसे अब आप यहाँ पे अकेले रह रहे हैं। अकेले तो नहीं है, श्री जी साथ में। मैं पूरा सहारा इनका है, पूरा सहारा ठाकुर जी का है। ऐसा लगता है कि कोई मेरे पास है, ऐसी आहट मिलती है, ऐसी अनुभूति हो पाए। हाँ, अनुभूति होती है। भैया ये कह रहे हो कि जैसे इतनी यानी कि आपको, यानी हम तो नहीं कह सके,
पर जैसे शारीरिक यानी कि सांसारिक दृष्टि से देखें तो आपको जैसे चलने उठने बैठने में ऐसी असुविधा है, तो यहाँ में भी आप अपने आप से ही प्रसाद तैयार करें। हाँ, ये मन कौन सी करती। शक्ति है? ये इन्हीं की सब शक्ति कैसे है, यही सब शक्ति देती सारी है। क्रियाएं आप अपने हाँ। स्वयं से ही करें? एक हाथ से यहाँ मैं मान सब चीज़ का तैयार कर लेती हूँ, सब्जियाँ मनियाँ कर लेती हूँ, और फिर एक आँख में दाब के सब तेल मसाला दानी कढ़ैया सब वहाँ फिर ले जाती हूँ बैसाखी के सहारा से। बैसाखी। हाँ, इनका नाम लेती जाती हूँ, ये मदद करती। भैया आपके भाव को नमन। भैया के थोड़ा सा मैं ये बताओ कि आप है यानी कि जब आपको सांसारिक जीवन हो, जैसे हम ग्रस्त हैं, आप भी पहले ग्रस्त में होंगे, हाँ। तो ग्रस्त में रहते भय आप ऐसी कैसे अनुभूति भाई कि वो भजन करना मेरा चाहिए? पहले से ही इनमें मन था, शुरू से ही? हाँ, वहाँ गृहस्थ में थी तो फिर भी मैं नहा धो के, इतना तो नहीं करती थी, पर नहा धो के और इनका भजन पूजन करके फिर खाना वाना खाती थी, इनका भोग लगाती थी। तो इतनी जितना यहाँ कर रही हूँ ना उतना वहाँ नहीं करती थी जी। यहाँ पे ज़्यादा? हाँ, यहाँ पे ज़्यादा। तो भैया आप ऐसी प्रेरणा कैसे भाई कि घर त्याग देना चाहिए, ये कैसे आप घर से मैं दुखी हो गई थी। मेरी भौजाई मेरे को परस की रोटी नहीं देती थी, अपने बाप से स्पष्ट कहती थी मेरी भाभी कि मैं इसको और इसके बाप को रोटी बना के नहीं दूंगी और न रोटी परस के दूंगी, और लड़ती थी, मेरे को अनाप शनाप बोलती थी मेरे भाई के सामने। और मेरा भाई इतना वो था, स्त्री का गुलाम था कि कुछ बोलता नहीं था अपनी औरत को कि मेरी बहन है तू ऐसे कह को बोल रही है। तो मैं दुखी हो गई थी बहुत, इसलिए मैं राधा रानी से प्रार्थना करी कि तू मुझे बुला। इन सारी चीज़ों में आपने ये निर्णय क्यों लिया कि भजन करना चाहिए? आपने कोई और निर्णय क्यों नहीं लिया? मैंने रमेश बाबा है ना, उनका मैंने सत्संग सुनी 12 साल, पूरा उनका सत्संग मुझे आज भी याद है। जो अच्छी बातें हैं तो मुझे सब याद है कि संसार में सब कुछ बेकार है, सिर्फ इनका भजन ही सार है। इसलिए मुझे अब कुछ अच्छा नहीं लगता, इनका भजन ही अच्छा। इसीलिए मैया जैसे कहमे कि संसार में सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग, तो सत्संग को ये प्रभाव है कि हम यानी कि प्रेमियों जैसे सामान्यतः जैसे जब सामान्यतः हमारे, क्योंकि हम ही है सांसारिक जीव, हमारे सामने ऐसी कोई भी दुर्गम घटना घटे या फिर कोई स्थिति बने तो हम सामान्यतः ऐसे डिसीजन ले ले में कि यानी कि घर त्याग दे में, तो कोई अन्य कोई स्थिति बना ले में, या फिर अपने शरीर को कोई चोट पहुंचा दे में, कई ऐसी चीज़। लेकिन भजन मार्ग में आ जा में उन सारी स्थिति के चलते भय ये प्रभु की कृपा और ये सत्संग को प्रभाव रहे। क्योंकि जैसो संत जन कह में कि जब ठाकुर जी ये भजन करवाना होवे तो वो सांसारिक मोह छिन्न भिन्न करवा दे में, और ऐसी स्थिति मैया कहीं ना कहीं आपकी मेरी हुई भाई ऐसे। वो केवल सांसारिक जब मोह ठाकुर जी कृपा करते हैं ना, सबको हटा देते हैं, सबको हटा देते हैं। और वो फिर ठाकुर जी की सच्ची, मैंने सुनी थी संतों के मुँह से, ठाकुर जी की सच्ची कृपा है कि जब वो कृपा करते हैं तो सबको हटा देते हैं, माँ बाप भाई बहन सगे संबंधी सबको, यहाँ तक कि घर से भी हटा देती है। तो मैंने उनके सहारे आ गई यहाँ। भैया जैसे हम भी सांसारिक हैं यानी गृहस्थी हैं, जैसे हमारे अंदर इतना भूख क्यों है कि जैसे कि यदि जैसे आप बता रहे हैं आपके संग ऐसी विकट स्थिति बनी कि जैसे जो घर में जो स्थिति बनी, तो उन चीज़न के चलते जैसे आपने तो ये निर्णय लिया कि हम ठाकुर जी को भजन करें, लेकिन हमारे अंदर तो बाकी विपरीत में और क्रोध आ जाएगा कि ये हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि जाते कि इन्हें भी कोई ऐसी दुख पहुँचे। तो हमें बात चीज़ पर नियंत्रण कैसे, हम कैसे सीखें यह चीज़ें? बाबा ने ये भी बताते थे कि देखो प्रहलाद की सौतेली माँ ने प्रहलाद को कैसे वो ध्रुव को जी कैसे कही कि तू ऐसे ऐसे कर, पर उसकी मैया ने उसको शिक्षा दी कि अगर तेरे को भगवान का भजन करना है
तो अपने मन में किसी के प्रति दुर्भाव नहीं रखना और किसी की बुराई नहीं रखना और न किसी की बुराई सोचना, जब भगवान की कृपा मिलेगी। जब भगवान, हाँ, यही भैया आप भी यही यही सत्संग को अनुसरण आप कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि ऐसी जब स्थिति बने, देखो जैसे अभी सत्संग में हम सुने, संतन की वाणी सुने, तो हम जैसे वो कह में कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, कहो तो ईर्ष्या नहीं करें, लेकिन जब वास्तव में हम बिन स्थिति में आ जामे कि सामने से कोई हमें बुरा कह रहा है या फिर हमारे प्रति कोई द्वेष भाव वो दिखा रहे हैं, पर बाह्य स्थिति में हम ये सारी चीज़ें भूल जामे कि सत्संग में हमने क्या सुनी और क्या संत वाणी कहवे, क्या प्रभु कहवे। उस समय अपने उस समय विवेक कैसे? को मत खो। जब अच्छी गुस्सा आवे तो अपने विवेक को पकड़ के रखो कि हमको सावधान रहना है, इससे बीजे पानी है। और अगर हमारे बाबा बोले थे कि कोई शत्रु आ रहा है हमको लाठी लेके मारने, तो तुम आओ उसकी आंगे ऐसे कर दो कि ले भाई पीट ले, फिर वो अपने आप शांत हो जाएगा, पीटेगा नहीं। लेकिन भैया हमारे अंदर ऐसा स्थिति बने कि मतलब सत्संग सुने पर बात में बिल्कुल ही कंट्रोल खो दे में, यानी वास्तविकता कुछ अलग रहे। हम सत्संग भी सुने फिर भी ऐसी स्थिति बन जावे कि वापस धीरे मतलब कैसे हमें प्रयास करना चाहिए कि वापस विजय प्राप्त उसका मनन करते रहो। जब अच्छी स्वतंत्र हो तो उसका मनन करो कि ऐसा करना है मेरे को, उस बात को हमेशा बार बार याद करो, बार बार हाँ, चिंतन करते रहे। उसको चिंतन करते रहो। भैया एक जिज्ञासा ये हो रहा है मन में जानने की कि जब आपने ये भजन मार्ग को पूरे तरीका से सारी चीज़ें त्याग दी, जब गृहस्थ से आप धीरे धीरे जो गृहस्थ जीवन आपको आता हो, यानी कि कैसे कैसे आपको गृहस्थ जीवन हो, जैसे बचपन हो, फिर युवावस्था आई और फिर बाकी बाद अब ये अवस्था है, तो यहाँ तक के सफ़र में कैसे कैसे भैया आपको अड़चन आई, क्या चीज़ देखनी आपको पड़ी और बिन चीज़ें आप लड़े कैसे, ये चीज़ें? मेरे को बहुत अड़चन आई, मैं चंडाल चौकड़ी भी में पड़ गई, लेकिन सब जगह मेरी पग पग में ये रक्षा की, और जैसे ही रक्षा करते गई वैसे मेरा विश्वास इन पे होता गया और मैं आगे को बढ़ रही हूँ इन्हीं के सहारे से। हाँ ठाकुर। भैया कभी जैसे कि माता पिता देखो सामान्यतः प्रयास करें कि जैसे खासतर जैसे कि स्त्री शरीर में तो माता पिता को विशेष ये रहे कि हमारी जो बच्ची है यानी बेटी है वो गृहस्थ आश्रय में जावे, वो नहीं चाहे कि देखो क्योंकि वो बहुत चाहे लेकिन मैं नहीं चाही। मेरे दादाजी जब तक जिए तो बोलते थे तू चिंता मत कर बेटी, हम तेरे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तेरे को माला गिरवा के किसी अच्छे घर में जान देंगे। मैं बोली कि नहीं, आपको ज़्यादा शादी की पड़ी है तो आप अपनी शादी कर लो और मैं तो नहीं करूँगी। तो भैया आपने फिर शादी नहीं करी? मैंने पहले छोटे में कर दी है शादी। अच्छा छोटे में कर दी तो मेरी शादी हो गई। तो फिर आप वहाँ पे एक ससुराल गई नहीं? ससुराल में गई लेकिन वहीं बीमार हो गई वहीं से। अच्छा ऐसे भूत प्रेत के चक्कर से हाँ। वहीं से बीमार हो गई। अच्छा। वो भूतंगरा वाला गांव है ना, तो वहीं से भूत प्रेतों के वमस में बीमार हो गई। और जिस दिन दीपावली होती है दिया जल्दी है अमावस को जी। उसी दिन मेरे पिताजी मेरे को, पहले मोटरसाइकिल तो चलती नहीं थी, तो मेरे पिताजी मेरे को साइकिल में बैठा के ले आई और मैं कैसे हाल में आई कि अपना सर तो उनके सीट में रखी थी और दोनों पाँव को इस तरफ एक पाँव इस तरफ एक पाँव, और कोनों में मैंने शक्ति नहीं थी कि मैं यहाँ से वहाँ तक चल जाऊँ। ऐसी स्थिति कैसे बन गई भैया? बीमार होती थी, मैं खाना छोड़ दी पहले। अच्छा। मेरे को पहले पीलिया बन गया, मेरा सारा खून पानी हो गया। अब मैं इसी से फिर मस्तक ज्वर बन गया और मैं इतनी बीमार भाई कि 8 दिन तो मेरी आँख ऊपर को चढ़ी रही, मेरे को कोई होश नहीं था। मैं निकली थी बाहर और मेरी माँ बताती है कि मेरे को कोई थप्पड़ मारा है, कोई भूत प्रेत, और मैंने घूम के गिर गई और फिर मेरी आँख चढ़ गई। 8 दिन कोई होश नहीं था कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं।
फिर मेरी दवाई दारू। मेरे बाबा जी बहुत बड़े आदमी थे, बड़े पैसे वाले थे, तो उन्होंने फिर मेरी बहुत दवाई कराई। तो मैया जैसे आप अब जब अपने घर से छोड़ के आए बरसाना को, तो मैया पापा ने कही होगी कि आप यहीं पे रह के भजन कर लो, तो बाह्य स्थिति थी, आप कैसे लड़े? मेरी मैया बाप तो कहते थे कि वही भगवान है, वहाँ मिलता है वहाँ है, वही भगवान है यहाँ भी है, तू अपने घर में रह के भजन कर, कहीं क्यों जाती है। मेरा बड़ा भाई बोला कि उसको बुला लो, नहीं मैं उसकी चोटियाँ पकड़ के किसे ला के लाऊंगा। मैं बोली कि तू वहीं रह, कुआं के मेंढक अपने घर में रह, यहाँ मत आना, अब मैं नहीं आऊँगी तेरे घर। यहाँ तक कि मेरा भाई बोला कि तू मेरे से पैसे लेते जा, पर वहाँ मत जा, और हम तेरे को मंदिर मकान अलग सब यहीं बना देंगे, हमारे घर में रह के भजन कर। हम बड़े आदमी हैं, हमारी नाक जाती है, हमको आदमी कहता है 4 नौकर चाकर तो तेरे घर में लग रहे हैं, और तुम्हारे घर की बहनी बिटिया कहाँ न जाने कहाँ भीख मांग रही, कहाँ खा रही है, कहाँ रह रही। मैंने किसी की बात नहीं मानी। मैं कहूँ नाक उसमें जाती है जो कोई भजन नहीं करता, तो अपनी नाक तू अपने पास रख, मैं तो जाऊंगी, और मैं यहाँ आ गई। तो मैया जैसे आप यहाँ पे आ गई और यहाँ पे जैसे बरसाना जी, तो जैसे स्त्री शरीर के कार्य तो मैया बहुत असुविधा रहे में, जैसे कि बहुत यानी कि भाग दौड़ भी काफ़ी करनी हो गए, व्यवस्था भी बनानी हो में, और थोड़ा सा कई चीज़ों से बचाव करना होगा, तो उन चीज़ों से आप कैसे कैसे लड़े? क्या आपके अंदर ये शक्ति क्या? मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं। मैं बताई ना कि यहाँ तक कि मैं चंडाल चौकड़ी में पड़ गई, मेरी रक्षा यही की है ठाकुर जी। मैया आपके भाव को बहुत बहुत नमन, और हमें भी आशीर्वाद दो कि हम भी ऐसे भजन मार्ग में बढ़े और संतों को दंडवत करते रहे मैया। बस संतों की दया से मैं भी इतना कुछ जान रही हूँ कि अगर जिसको संतों की आज्ञा माननी आ गई, वो सारा भजन आ गया उनको। तो हमने जो हमसे बना, तो हमने उनकी आज्ञा मानी। भैया भैया कुछ थोड़ा हाथों में भी आपको असुविधा हाँ, है? मेरे पूरा शरीर लिंज है। अब तो मैं इतना काबू में आ गई, मेरे हाथ पाँव ऐसे हलते थे, एक गिलास पानी नहीं पी पाती थी।